दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को लेकर कोई भी फैक्टर तय पैमाने पर नहीं रहा तो चांद पर यान की लैंडिंग 27 अगस्त को कराई जाएगी। इसरो के अहमदाबाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीरेश एम देसाई ने यह जानकारी दी। न्यूज़ एजेंसी ANI से सोमवार को देसाई ने बताया कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले हम लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर यह तय करेंगे कि उस समय इसे उतारना उचित होगा या नहीं। कोई समस्या नहीं होती है तो हम 23 अगस्त को ही लैंडिंग करेंगे। दोस्तों, अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि चंद्रयान 3 के लॉन्च से अब तक क्या हुआ। दोस्तों, सबसे पहले LV-M3 रॉकेट से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। फिर इसके बाद 16 मिनट बाद रॉकेट ने चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया। इसके बाद 14 जुलाई से 31 जुलाई तक चंद्रयान पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में रहा। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट ने अपनी अंडाकार कक्षा का दायरा धीरे धीरे बढ़ाया। इसके बाद कक्षा का ट्रांसफ़र हुआ और 1 अगस्त से 5 अगस्त तक स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की तरफ बढ़ा। 5 अगस्त को स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया। इसके बाद 6 अगस्त से 16 अगस्त के बीच 4 बार ऑर्बिट घटाकर चंद्रयान को 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर की कक्षा में लाया गया। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हुआ। 23 अगस्त को 25 किलोमीटर ऊपर से ही लैंडिंग ऑपरेशन शुरू होंगे। इसके बाद लैंडिंग होगी, फिर रोवर रैम से बाहर निकलेगा और 14 दिन तक प्रयोग करेगा। दोस्तों, इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव S सोमनाथ ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और उन्हें चंद्रयान 3 की स्थिति और तैयारियों की जानकारी दी। रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया है। अब अगर भारत का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होता है तो वो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को शाम 6:04 बजे 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन रविवार रात 1:50 पर पूरा हुआ था। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। डी बूस्टिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को धीमा किया जाता है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सोमवार को बताया कि उसने चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 के लैंडर के बीच संपर्क स्थापित कर दिया है। 2 वे कम्युनिकेशन के स्थापित होने के बाद ऑर्बिटर ने लैंडर से कहा, स्वागत है दोस्त। इसरो ने चंद्रमा की फॉर साइड यानी ऐसा इलाका जो पृथ्वी से कभी नहीं दिखता उसकी तस्वीरें शेयर की हैं। इसे चंद्रयान 3 में लगे लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरे, इसका नाम LHDAC भी है, से 19 अगस्त 2023 को खींचा गया है। यह कैमरा लैंडर को सेफ लैंडिंग एरिया लोकेट करने में मदद करेगा, यानी ऐसा इलाका जहाँ बड़े पत्थर और गड्ढे ना हों। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे M अन्नादुराई के मुताबिक 23 अगस्त की शाम को चंद्रयान 3 के लैंडर को 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह तक पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। यही समय सबसे क्रिटिकल होने वाला है। इसके बाद विक्रम लैंडर से रैम के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा। इस दौरान उसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। दोस्तों, इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने 9 अगस्त को विक्रम की लैंडिंग को लेकर कहा था कि अगर सब कुछ फेल हो जाता है, अगर सभी सेंसर फेल भी हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करता, फिर भी यह विक्रम लैंडिंग करेगा बशर्ते एल्गोरिदम ठीक से काम करें। हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि अगर इस बार विक्रम के 2 इंजन काम नहीं करेंगे तब भी यह लैंडिंग में सक्षम। दोस्तों, इसी बीच खबर आई है कि रूस का लूना 25 मिशन फेल क्यों हुआ था। शुरुआती एनालिसिस के नतीजों से पता चलता है कि कैलकुलेशन से जो पैरामीटर सेट किए गए थे उन पैरामीटरों से स्पेसक्राफ्ट डेविएट हो गया था। कैलकुलेटेड वैल्यू जितनी चाहिए थी ये उससे ज़्यादा थी। इससे थ्रस्टर ज़्यादा देर फायर हुए और स्पेसक्राफ्ट ऑफ डिज़ाइन ऑर्बिट में चला गया। ऑफ डिज़ाइन कक्षा में जाने के कारण लूना 25 चांद पर क्रैश हो गया। स्पेशली फॉर्म्ड इंटर डिपार्टमेंटल कमीशन अब इस क्रैश की जांच करेगा। असल में चांद पर अपना बेस बनाना चाहता है रूस का लूना 25 मिशन चांद पर उसके फुली ऑटोमेटेड बेस बनाने के प्रोग्राम का हिस्सा था। रॉसकोस्मोस के हेड यूरी बोरिसोव ने बताया था कि 2027, 2028, 2030 में लूना के 3 और मिशन लॉन्च किए जाएंगे। इसके बाद हम चीन के साथ अगले फेज़ में एंटर करेंगे। इस फेज़ में हम चांद पर मैन्ड मिशन भेजेंगे और लूनर बेस भी बनाएंगे।
तो दोस्तों, आपको अगर ये पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। जय हिंद।